नमा संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के संस्कृत का हम त्रयोदशा पाठा का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने द्वादशा पाठा का संपूर्ण पाठ का अध्ययन किया, उसका प्रश्नोत्तरी भी कर लिया। आज के एपिसोड में हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। संपूर्ण पाठ का हम हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। इस पाठ का जो शीर्षक है वो है रवि षष्ठी व्रतोत्सव, यानी कि सूर्यदेव और छठ की जो त्यौहार होता है वो, यानी कि महापर्व छठ के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो इस संपूर्ण पाठ में हम इसी का अध्ययन करेंगे। आप बने रहेंगे वीडियो में। तो चलिए बिना विलंब के इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। इस पाठ का जो ये पहला पैराग्राफ है, ये प्राकृतिक पदार्थे सूर्य सर्वाधिक तेजस्वी आरोग्य प्रदश्च मन्यते, यानी प्राकृतिक पदार्थों में सूर्य जो है सर्वाधिक तेजस्वी यानी कि ऊर्जावान और निरोगता प्रदान करने वाला माना जाता है। अनेन सर्वे जीवा प्राणिनः वनस्पतियः प्राणान लभन्ते, यानी कि इससे ही सभी जीव प्राणी और पेड़ पौधे जो है प्राण को प्राप्त करते हैं, प्राण पाते हैं। यानी सूर्य के द्वारा ही ये सभी जीवित रहते हैं, सूर्य से ही। अस्य उपयोगिता विचार्य देवरूपेण इमं पूजयन्ति जना, इसका उपयोगिता पे विचार करके ही देवता के रूप में इसे पूजा जाता है लोगों के द्वारा। प्राचीन कालात् सूर्यः भगवान इति पूज्यते, प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही सूर्य को भगवान के रूप में पूजा जाता है। सूर्य से पूजने कश्चित् पुरोहितः मध्यस्थः न अपेक्षितः भवति इति अस्य विशिष्टता वर्तते, यानी सूर्य के पूजन में जो है कोई भी पुरोहित या विचोलिया या मध्यस्थ यानी कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। यह इस व्रत का जो है विशिष्टता यही है कि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आगे है कार्तिको मासः वर्षा शीतयो मध्य अवस्थितः, कार्तिक महीना जो होता है वर्षा ऋतु और ठंड जाड़ा के बीच का समय होता है। तो उसी समय जो है ये कार्तिक महीना आता है। एवमेव चैत्रो मासः शीत ग्रीष्मयोः संधि कालः, इसी प्रकार ही जो चैत्र का महीना होता है वो जाड़ा और गर्मी के बीच का समय होता है। तो ये दोनों महीना में ही छठ पूजा होता है। संधि स्थितियों अनयोः मासयोः अनेके रोगाः ज्वर काशादयः प्रभवन्ति, यानी ये संधि काल का समय जो होता है इसमें इन दोनों समयों के बीच में जो है अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे बुखार खांसी आदि अनेक रोग जो उत्पन्न होते हैं। तत्र रोगाणाम विनाशाय उपवासः आवश्यकः, उस रोग के विनाश के लिए उपवास आवश्यक है, उपासना आवश्यक है। उपवास रवि षष्ठी व्रते अनिवार्यतया जयते, और उपासना जो है छठ पूजा में जो है अनिवार्य बताया गया है, अनिवार्य माना गया है। अतः अस्य व्रतस्य वैज्ञानिकं महत्वं वर्तते, यानी कि अतः इस प्रकार जो है इसका यानी इस व्रत का जो है वैज्ञानिक महत्व है। अपि च चैत्र मासे रवि तप्तानि अन्नानि पच्यन्ते गोधूमादीनि, यानी कि इस प्रकार जो है चैत्र का महीना में जो है सूर्य की गर्मी से जो है अन्न पकते हैं, गेहूं आदि जो भी होते हैं वो पकते हैं। तेषां प्रयोग अस्य व्रतस्य नैवेद्याय भवति, यानी उसका प्रयोग जो है इस व्रत के प्रसादी के लिए होता है। इस व्रत का प्रसादी बनाने के लिए इसका जो है प्रयोग होता है गेहूं का। अतः चैत्रकालिकः व्रतोत्सवः ग्रामेषु प्रसिद्धः, अतः ये जो चैत्रकालिक के समय में, चैत्र के महीना में जो इस समय में जो ये जो त्यौहार होता है छठ व्रत, ये गांवों में बहुत ही प्रसिद्ध होता है। कार्तिककालिकः व्रतोत्सवस्तु नगरेषु बहुधा आयोजितः, और कार्तिक महीना में जो छठ होता है वे नगरों में बहुत ही प्रसिद्ध है, आयोजित होते हैं। वे नगरों में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। शहरों में सर्वथा अपि जलाशयः अस्मिन् व्रतोत्सवे आवश्यकः तडागो वा नदी वा, यानी इस प्रकार ही सभी जगह जो है जलाशय में इस व्रत में जो है आवश्यक रूप से जो मनाया जाता है वो तालाब और नदी में मनाया जाता है, मैक्सिमम जगह, अधिकतम जगह में। सागर तटेषु स्थिता जना सागरे अपि स्नात्वा अर्धदानं कुर्वन्ति, और जो समुद्र के किनारे स्थित लोग हैं वे सभी समुद्र में ही स्नान करके अर्घदान करते हैं। यस्मिन् मासे रवि षष्ठी व्रतोत्सवः आयोजितः भवति परिवारे तस्य प्रथम दिवसादेव परिवारे अभक्ष्य पदार्थ वर्जिताः भवन्ति, यानी जिस महीने में जिस दिन से ये छठ व्रत का आरंभ होता है उस महीने में उस परिवार में उस व्रत के प्रथम दिन से ही जो है परिवार में
अन्न खाना जो है वर्जित हो जाता है, अन्न पदार्थ जो है खाना वर्जित हो जाता है। शुक्ल पक्ष से चतुर्दिवस संहिता नाम क्रियाकलाप, और जो इस महीने के शुक्ल पक्ष के जो है वो चतुर्थी तिथि को यानी चौथे दिन से ही जो है नहाय खाए नाम का जो है क्रियाकलाप शुरू हो जाता है। नहाय खाए नाम जो है रहता है, उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है ये व्रत। तदा स्नात्वा पवित्रम सिद्धान्नम औदनादिकम पचन्ति इष्टजनानापि भोजयन्ति व्रतिनः, यानी तब जो है स्नान करके पवित्र सिद्ध अन्न को और चावल को पकाते हैं और दूसरे लोगों को भी भोजन कराते हैं ये व्रती लोग। वस्तुतः तस्मादेव दिवसात् संयमः प्रारभते, यानी वस्तुतः उस दिन से ही जो है ये व्रत प्रारंभ हो जाता है। पंचम दिवसे एक वारमेव व्रतिनः पायस रोटिकायोः सूर्यास्तदनन्तरं भोजनं कुर्वन्ति, और पाँचवें दिन जो है एक बार ही जो व्रती लोग जो एक बार ही भोजन को ग्रहण करते हैं, वो भी खीर और रोटी का भोजन ग्रहण करते हैं। कब? सूर्यास्त के बाद जो है प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं पाँचवें दिन। इष्ट जनानापि भोजयन्ति, और दूसरे लोगों को भी भोजन कराते हैं यानी पाँचवें दिन। ततः षष्ठ दिवसे संपूर्ण दिवसम अनाहारः व्रतिनः सायंकाले सृपेषु फलानि धारयित्वा दीपकं च प्रज्वाल्य सूर्याय अर्घ्यदानं कुर्वन्ति, और इसके पश्चात जो है छठे दिन पर जो संपूर्ण दिन ही वो अनाहार यानी कि बिना भोजन किए हुए व्रती लोग जो शाम तक ऐसे ही रहते हैं, और शाम के समय में क्या करते हैं वो लोग सूप में फल को रख करके और दीपक को जला करके सूर्य के लिए अर्घ्यदान करते हैं, फल को चढ़ाते हैं, सूर्य को चढ़ावा चढ़ाते हैं, अर्घ्यदान करते हैं। इदम दृश्यम अतीव पवित्रम मनोहरम च, और यह दृश्य जो है बहुत ही पवित्र और मनोहर होता है, देखने लायक दृश्य होता है। रात्रो भूमौ शयित्वा वर्तिनः पुनः प्रातः काले सप्तम दिवसे उदयमानाय सूर्याय स्नानपूर्वकम अर्घ्यदानम पूर्वरत कुर्वन्ति। रात्रि के समय में भूमि पर ही सोकर व्रती लोग जो है सोते हैं, सोकर पुनः जो है फिर से प्रातःकाल सुबह में जो है सातवें दिन उगते हुए सूर्य के लिए उदयमान आए यानी उगते हुए सूर्य के लिए जो है स्नान करके अर्घ्यदान जो है पूर्व की तरह करते हैं। जिस प्रकार छठे दिन शाम में करते हैं उसी प्रकार सातवें दिन जो है उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ्यदान करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तदनंतरम पारणम क्रियते तदनंतरम पारणम क्रियते, यानी इसके बाद जो है पारण करते हैं। व्रतिना स्वयं प्रसाद ग्रहणम कुर्वन्ति अपरेभ्यश्च प्रचयन्ति, यानी व्रती लोग जो होते हैं वे स्वयं जो है प्रसाद को ग्रहण करते हैं और दूसरों को भी ग्रहण करने के लिए देते हैं। इत्थम रवि षष्ठी व्रतोत्सव सूर्योपासनाया महत्वपूर्ण अवसर है। इस प्रकार जो है छठ का व्रत जो है और सूर्य उपासना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। वस्तुतः अत्र षष्ठी देवी पूजनम संतान लाभाय, सूर्य पूजनम आरोग्याय इति द्वयो पूजनयो मिश्रण रूपः व्रतोत्सवः, यानी वस्तुतः यहाँ जो है छठ माता की जो पूजा होती है वो संतान लाभ के लिए तथा सूर्य का जो पूजन होता है वो निरोगता के लिए, रोगों को नष्ट करने के लिए, दोनों की पूजा जो है एक साथ ये व्रत किया जाता है। क्रमशः अस्य प्रसार वर्धमान दृश्यते, इस प्रकार जो है इसका जो है फैलाव आज के समय में देखा जा रहा है कि काफ़ी जगह फैल चुका है। हमारे देश के साथ साथ आज विदेशों में भी छठ का जो है ये उत्सव मनाया जाता है, छठ का त्यौहार मनाया जाने लगा है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ त्रयोदश पाठ का संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद कर लिया। आशा करते हैं आपको छठ पर्व का ये जो शीर्षक था आज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी कि छठ पर्व कैसे मनाया जाता है, और इस पाठ को पढ़ने में भी काफ़ी आनंद आया होगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में इसका प्रश्नोत्तरी के साथ। हमारे चैनल पर बने रहेंगे। हमारे चैनल पर संस्कृत से जुड़ी सारी वीडियो मिलती रहती है। आप तब तक के लिए नमः संस्कृत, धन्यवाद, वंदे मातरम।